आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स एजुकेशन पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th NCERT मैथ से फर्स्ट चैप्टर का एक टॉपिक ऑपरेशन ऑन सेट। तो ये देखते हैं। अगर बात करें हम नंबर्स की, सपोज दैट हम दो नंबर लेते हैं 5 और 7, तो इनके बीच में क्या क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं? 5 + 7 या 5 × 7 या 5 - 7 या 5 × 7 या 5 / 7। तो नंबर्स के बीच में हम ऑपरेशन यूज़ करते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। अगर बात करें दो सेट की, एक सेट ए और एक सेट बी, तो इनके बीच में हम 5 प्रकार के ऑपरेशन यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट और सिमेट्रिक डिफरेंस। तो देखते हैं सबसे पहले यूनियन। यूनियन को डिनोट करते हैं यू से। इसे लिखते कैसे हैं? सपोज दैट दो सेट हैं ए और बी, उनका यूनियन फाइंड करना है, तो उसे लिखते हैं ए यूनियन बी। इसका मीनिंग होता है और। अब लेते हैं एक एग्जांपल। हमने सबसे पहले एक सेट लिया और उसके एलिमेंट लेते हैं 1 2 3 4। एक सेट बी लेते हैं, इसके एलिमेंट लेते हैं 3 4 और 5। हमें ए यूनियन बी फाइंड करना है, यानी कि एक सेट फाइंड करना है जो कलेक्शन हो सेट ए के एलिमेंट्स का और सेट बी के एलिमेंट्स का। तो क्या होगा? ए यूनियन बी कलेक्शन होगा सेट ए का भी और सेट बी के एलिमेंट का भी। तो सबसे पहले लिखते हैं सेट ए के एलिमेंट 1 2 3 4। अब देखते हैं 3 से पहले आ गया, एक एलिमेंट की एंट्री बस एक बार ही करते हैं। 4 भी है, 5 नहीं आया था तो 5 भी लिख देते हैं। तो ये वैल्यू आती है ए यूनियन बी की। अगर बात करूं बी यूनियन ए की, तो एलिमेंट लिख सकते हैं पहले ए के भी और पहले बी के भी। अगर बी के लिखें तो 3 4 और 5। अब देखते हैं एक एलिमेंट, इसे 1 नहीं आया था, 1 भी लिख देते हैं। 2 नहीं आया था, 2 भी लिख देते हैं। 3 है, 4 भी है। तो ये वैल्यू आती है ए यूनियन बी की। जो एलिमेंट सेट ए के अंदर हैं वे एलिमेंट सेट बी के अंदर हैं। ऑर्डर चेंज है, कोई बात नहीं, एलिमेंट के नंबर सेम है, एलिमेंट भी सेम है, तो हम कह सकते हैं कि ए यूनियन बी बी यूनियन ए के बराबर होता है। बी यूनियन ए के बराबर होता है, एक प्रॉपर्टी बनती है। अब बात करते हैं डेफिनेशन की। इसमें क्या लिखते हैं? जो हमारे पास ये वैल्यू है ए यूनियन बी, ये कलेक्शन है ऐसे एलिमेंट का जो या तो सेट ए के एलिमेंट हो या सेट बी से आए हों या दोनों से आए हों। लिखते कैसे हैं? ए यूनियन बी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू बी या एक्स बिलोंग्स टू ए बी। एक सेट या एक कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट विच इज बिलोंग्स टू सेट ए और सेट बी और बोथ। यानी कि जो ए यूनियन बी के अंदर एलिमेंट आए हैं ये तो सेट ए से आए हों या सेट बी से आए हों या फिर दोनों सेट के अंदर हों। तो ऐसे लिखते थे डेफिनेशन। अब बात करते हैं वेन डायग्राम की। वेन डायग्राम क्या होता है? सेट को रिप्रेजेंट करते हैं एक रेक्टेंगल बॉक्स में। इसे बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। अब हमने पढ़ रखा यूनिवर्सल सेट क्या होता है? ऐसा सेट जिसमें बहुत सारे एलिमेंट हों, बहुत सारे सेट हों, सेट ए, सेट बी, सेट सी, बहुत सारे सेट्स का कलेक्शन, उसे बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। अब देखते हैं अगर सपोज दैट हमारे पास दो सेट थे, सेट ए और सेट बी। अगर सेट ए और सेट बी दोनों के एलिमेंट डिफरेंट हों तो तब यूज़ करते हैं इस तरीके से सेट ए और सेट बी, यानी कि डिसजॉइंट हों। अगर सेट ए और सेट बी में कुछ एलिमेंट कॉमन हो तो तब इसका डायग्राम ऐसे बनाते हैं। ये सेट ए था, ये सेट बी था। हमें रिप्रेजेंट करना था ए यूनियन बी।
ए यूनियन बी, यानी कि इसके अंदर वो कौन सा पार्ट है जो ए यूनियन बी को प्रदर्शित करता हो, तो ये पूरा पार्ट है ए यूनियन बी का। अगर दोनों सेट के एलिमेंट डिफरेंट हों तो ये भी एलिमेंट लेते हैं, ये सेट ए था और ये सेट बी था। टोटल शेडेड पार्ट ए यूनियन बी होगा। अगर सेट डिसजॉइंट हैं तब शेडेड पार्ट ए यूनियन बी इस तरीके से बनेगा। अब बात करते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की। तो हमने भी पढ़ा है ए यूनियन बी इक्वल टू होगा बी यूनियन ए के। अब अगर बात करूं ए यूनियन ए की, ए यूनियन ए यानी कि ए और ए के एलिमेंट इकट्ठे कर दिए तो लिखते एक बार ही जाएंगे, उसकी वैल्यू भी ए के बराबर ही होगी। सेकंड, थर्ड, अगर बात करें ए यूनियन फाई, यानी कि एक सेट ए था और एक सेट ब्लैंक था, एम्प्टी सेट था, निकालते हैं यूनियन, तो जो एलिमेंट होंगे वो सेट ए के ही तो होंगे, क्योंकि भाई तो कुछ होता ही नहीं, एम्प्टी सेट होता है, तो इसकी वैल्यू आती है ए। फोर्थ, अगर हमारे पास 3 सेट आ जाएं ए बी सी, उनका निकालते हैं यूनियन, ए यूनियन बी यूनियन सी। अगर पहले यूनियन फाइंड करें ए यूनियन बी का, फिर निकालें यूनियन सी के, तो उसकी वैल्यू बराबर होगी ए यूनियन बी यूनियन सी के। यह भी प्रॉपर्टी होती है। अब बात करते हैं फाई प्रॉपर्टी की। अगर मैं ए यूनियन यू की वैल्यू फाइंड करूं, यानी कि जो यू सेट है उसके अंदर ए तो खुद अपना आप होएगा, क्योंकि जो वो बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, उसमें एलिमेंट ए जितने उसमें सेट ए के एलिमेंट सब होंगे, तो अगर ए यूनियन यू फाइंड करते हैं तो तब वैल्यू होगी यू की। 6 प्रॉपर्टी, अगर मैं कहूँ ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का, इसका मतलब है ए के सभी एलिमेंट बी के अंदर हैं, और हम तब वैल्यू फाइंड करते हैं ए यूनियन बी की। हमने बताया था ए के सभी एलिमेंट बी के अंदर हैं, अब वैल्यू फाइंड करते हैं ए यूनियन बी की, तो वैल्यू एक सेट बी होगी। ओके, एक बार दोबारा देखते हैं। हमने बताया था यूनियन, यूनियन का मतलब होता है सेट ए और सेट बी या सेट सी, जितने भी सेट हों उन सब का कॉम्बिनेशन, जो कॉम्बिनेशन से बनता है उसे बोलते हैं यूनियन। ओके, अब बात करते हैं नंबर 2 टॉपिक, सेकंड पॉइंट, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या होता है, इसका सिंबल होता है यूनियन का उल्टा, इस तरीके से लिखते कैसे हैं। हमारे पास 2 सेट थे, सेट ए और सेट बी, उनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो सेट ए इंटरसेक्शन सेट बी। देखते हैं एग्जांपल के द्वारा। सेट ए के एलिमेंट लेते हैं 1 2 3 4, सेट बी के एलिमेंट लेते हैं 3 4 और 5। अब निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी। अब इंटरसेक्शन होता क्या है, हम देखते हैं कॉमन एलिमेंट, जो एलिमेंट सेट ए के अंदर भी हों और सेट बी के अंदर भी हों, उन्हें बोलते हैं इंटरसेक्शन एलिमेंट। तो ऐसे एलिमेंट देखने हैं जो सेट ए में भी आई हों और सेट बी में भी आई हों, तो 3 4 सेट ए के अंदर भी है और सेट बी के अंदर भी है, तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आती है 3 4। ओके, अगर मैं वैल्यू फाइंड करूं बी इंटरसेक्शन ए की, तो तब भी 3 4 एलिमेंट आएंगे। तो हमारी प्रॉपर्टी बनती है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू होता है बी इंटरसेक्शन ए के, फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं डेफिनेशन की। हमने अभी निकाला है कि सेट ए और सेट बी का जो इंटरसेक्शन था उसमें जो एलिमेंट आते हैं वो कलेक्शन होते हैं, जो दोनों में कॉमन एलिमेंट होते हैं। डेफिनेशन इसे कैसे लिखते हैं,
A intersection B X such that X element A and X element B। इसका मतलब होता है एंड, यानी कि X A का भी एलिमेंट होगा और X B का भी एलिमेंट होगा। तो ऐसे इसकी डेफिनेशन बनती है। लिखते कैसे हैं? द कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट विच इज बिलोंग्स टू सेट ए एंड बिलोंग्स टू सेट बी। ओके, अब बात करते हैं वेन डायग्राम की। इसके वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं? रेक्टेंगल बॉक्स लेते हैं, कहीं यू लिख देते हैं। अगर दो सेट डिफरेंट हैं, कुछ कॉमन नहीं है, तो उसमें कुछ कॉमन नहीं है तो उसके इंटरसेक्शन की वैल्यू आती है 5, यानी कि A इंटरसेक्शन B की वैल्यू आएगी 5। अगर दोनों सेट डिसजॉइंट हैं, अलग अलग हैं, कुछ कॉमन नहीं है, तो 5 होगा। तो बात करते हैं, अगर 5 ना हो, दोनों में कुछ एलिमेंट कॉमन हो, तो अब डायग्राम कैसे बनाते हैं? ये सेट A का सर्किल था, ये सेट B का सर्किल है, ये और भी लिखते हैं। अब हमें वो पार्ट सेलेक्ट करना है जो सेट A के अंदर भी आया हो और सेट B के अंदर भी आया हो। तो ये वो पार्ट है जो सेट A के अंदर भी था और सेट B के अंदर भी आता है। ओके, अगर बात करें एलिमेंट की, तो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट लिखे जा सकते हैं? 3 और 4 लिख सकते हैं यहाँ, 3 और 4, 3 और 4। ओके, अब चलते हैं थर्ड टॉपिक पर, थर्ड पॉइंट पर। अगला टॉपिक पढ़ने से पहले इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। हमने बात की थी इंटरसेक्शन बी की, जो पार्ट ए और बी में कॉमन होगा वही पार्ट बी और ए में कॉमन होगा। नेक्स्ट, इंटरसेक्शन ए और ए में क्या कॉमन होगा? जो एलिमेंट सेट ए के होंगे वही होंगे। तो इंटरसेक्शन ए की वैल्यू आती है सेट ए। अगर हमारे पास 3 सेट हों, सेट ए बी और सी, पहले हम वैल्यू फाइंड करते हैं बी इंटरसेक्शन सी की, इसके बाद निकालते हैं इंटरसेक्शन ए के साथ में। वो वैल्यू उसके बराबर होगी अगर पहले हम इंटरसेक्शन बी फाइंड करें और तब इंटरसेक्शन सी फाइंड करें, तो ये वैल्यू इसके बराबर होती है। अगर ए इंटरसेक्शन यू यूनिवर्सल सेट, ए और यूनिवर्सल सेट में इंटरसेक्शन फाइंड करें, देखते हैं क्या कॉमन है, तो तब आता है ए। इसके बाद अगर ए इंटरसेक्शन 5 होता है एम्प्टी सेट, ए और 5 में क्या कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं होगा, तो आंसर होगा 5। नेक्स्ट, अगर ए सब सेट हो बी का, ए के सब एलिमेंट बी के अंदर हैं, और हम कहें कि ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या होगी? ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमने कहा था कि सेट ए के सब एलिमेंट बी के अंदर हैं, यानी कि सेट ए बी के अंदर है, तो तब ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू होगी सेट ए। ओके, अब चलते हैं हमने नेक्स्ट पॉइंट डिफरेंस पर। अब डिफरेंस में हम सिंबल लेते हैं ये वाला, लिखते कैसे हैं? सेट ए डिफरेंस सेट बी। सपोज दैट हमारे पास कोई सेट ए था और उसके एलिमेंट में लेते हैं 1 2 3 4, सेट बी के एलिमेंट 3 4 और 5। अब हमें ए माइनस बी फाइंड करना है, सेट ए माइनस सेट बी, डिफरेंस फाइंड करना है दोनों सेट का। अब इस सिंबल का मतलब होता है ओनली ए, यानी कि अगर हमें ए माइनस बी फाइंड करना है तो ओनली ए, वे एलिमेंट लेने हैं जो ए में हो बी में ना हो सकता है बी में कुछ एलिमेंट ज़्यादा भी हों, पर हम उनसे मतलब नहीं है, हमें वे एलिमेंट लेने हैं जो ए के पास तो हों बी के पास ना हों। तो क्या होगा? 1 ए के पास तो है बी के पास नहीं है, तो 1, 2 ए के पास है बी के पास नहीं है, तो 2, 3 ए के पास भी है बी के पास भी है, 4 ए के पास है बी के पास भी है। बस इसका आंसर 1 और 2 होगा। अगर हमें ए माइनस बी फाइंड करना है तो बस हमें एलिमेंट लेने हैं जो ए के पास तो हो बी के पास ना हो। 5 बी के पास था ए के पास नहीं था, पर हमें वैल्यू फाइंड करनी है ए माइनस बी की, हमें मतलब है सेट ए के एलिमेंट से। अगर हम b माइनस ए फाइंड करते तब होता ओनली b। अब b माइनस ए फाइंड करना है
तो हमें बस वे एलिमेंट लेने हैं जो ओनली ए के पास तो हों, ओनली बी के पास तो हों, ए के पास ना हों। ऐसे एलिमेंट जो बी के पास हैं, 3 बी के पास है, इसके पास भी छोड़ देंगे, 4 बी के पास भी है, ए के पास भी नहीं लेना, 5 बी के पास तो है पर ए के पास नहीं है, तो इसका आंसर होगा 5। ओके, तो इस प्रकार प्रॉपर्टी बनती है ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। अब बात करते हैं डेफिनेशन की, लिखते कैसे हैं। a माइनस बी इक्वल्स टू एक्स सच दैट, बताते हैं x की वैल्यू क्या होगी। x बिलोंग्स टू a, x नॉट बिलोंग्स टू b। इसका मतलब है कि x a के पास तो है, b के पास नहीं है। अगर b माइनस a होता, x सच दैट x बिलोंग्स टू b, x नॉट बिलोंग्स टू a, इसे ऐसे लिखते। अब बात करते हैं वेन डायग्राम की। तो वेन डायग्राम में a माइनस बी कैसे लिखते हैं, कैसे डिनोट करते हैं। यहाँ यू लिख देते हैं सेट a और सेट b, दो सर्किल बनाते हैं, सेट a का और सेट b का। अब हमें दिखाना है पहले a माइनस बी, इन दो सर्किल में वो हिस्सा, वो पार्ट कौन सा है जो ए के पास हो, बी के पास ना हो। तो ये हिस्सा होता है ये जो ए के पास तो है, बी के पास नहीं है। यानी कि सेट ए का वो पार्ट जो बस ए के पास ही हो, बी के पास ना गया हो। तो इसे लिखते हैं इस तरीके से। अगर बी माइनस ए होता, सेट ए सेट बी, यहाँ यू लिख देते हैं, ये होता है यूनिवर्सल सेट। अब देखना है b माइनस ए, तो b माइनस ए का मतलब है कि b का वो पार्ट जो a के कांटेक्ट में ना आया हो, जो a का पार्ट ना हो, तो ये वाला हिस्सा होगा। ओके, अब बात करते हैं प्रॉपर्टी की। a माइनस 5 तो एम्प्टी सेट है। वे एलिमेंट जो a के पास हो, 5 के पास ना हो, 5 के पास तो कुछ है ही नहीं, 5 तो एम्प्टी सेट है, तो इसकी वैल्यू होगी सेट a माइनस यूनियन, यानी यूनिवर्सल सेट, a के पास हो और u के पास ना हो, ऐसे कोई एलिमेंट होते ही नहीं, क्योंकि u होता है यूनिवर्सल सेट। पूरा सेट a u के अंदर तो होगा, तो इसका आंसर होता है 5। अगर मैं कहूँ जो एलिमेंट a माइनस ए, जो एलिमेंट a के पास हो और a के पास ना हो, तो सारे एलिमेंट जो a के हैं वो a के होंगे, तो इसका आंसर आता है 5। अब आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं इसके फोर्थ टॉपिक, कॉम्प्लीमेंट की। इसमें क्या होता है, अगर हमें कोई सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, सपोज दैट हमें a का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो उसे लिखेंगे a डैश, इसका मतलब है a कॉम्प्लीमेंट, या a को ऊपर c लिख देते हैं। इन दोनों मतलब कॉम्प्लीमेंट ही है। लिखते कैसे हैं, अगर हमें a डैश की वैल्यू फाइंड करनी है तो लिखेंगे u माइनस a, ये मतलब होता है a कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू का u माइनस a। एक एग्जांपल लेते हैं, सेट a लिया 1 2 3 4। अब यहाँ एक सेट u हमारे पास होगा, सेट u, इसके एलिमेंट क्या होंगे सेट के अंदर, उसके अंदर सेट ए के एलिमेंट भी होंगे, कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी होंगे, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट 6 तक मान लेते हैं। अब बात करते हैं ए डैश की, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट की। तो u माइनस ए, यानी कि u के भी एलिमेंट जो a के पास ना हो, वो वैल्यू होगी ए कॉम्प्लीमेंट की। अब देखते हैं u कैसे कौन सा एलिमेंट है जो a के पास नहीं है, 5 नहीं है और 6 नहीं है, तो इसका आंसर होगा 5 और 6। लिखते कैसे डेफिनेशन इसकी, a कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू u माइनस ए, या x सच दैट x एलिमेंट u का तो होगा पर a का नहीं होगा,
ऐसे लिखेंगे एक्स एलिमेंट यू बट एक्स नॉट एलिमेंट ए, ऐसे लिखते हैं। ओके, इसके बैक डायग्राम बनाते हैं। यू होता है, इसके अंदर एक सेट होता है ए, सिंगल सेट है तो ये मान लेते हैं। वैल्यू फाइंड करनी थी हमें ए डैश यानी ए कॉम्प्लीमेंट की यू माइनस ए का, यू का वो पार्ट जो ए के अंदर ना आया हो, तो बस ए को छोड़ देते हैं। ए को छोड़कर सारा पार्ट जो होता है वो सब यू डैश ही होता है, जो सारा पार्ट यू डैश ही होगा। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी आती हैं। ए यूनियन ए डैश, यानी कि हमारे पास कोई सेट ए है और ए डैश का मतलब वो था कि यू के अंदर तो हो, ए के अंदर ना हो। इसमें तो एलिमेंट होंगे कि ए के अंदर ना हो, इसमें एलिमेंट होगा ए वाले सब एलिमेंट। निकालते हैं यूनियन, तो इसका आंसर होगा यू। यू पूरा कंबाइंड सेट बन जाएगा, क्योंकि ए यूनियन ए डैश को ऐसे लिख सकते हैं सेट ए, और ए डैश को लिख सकते हैं यू माइनस ए से कैंसिल तो बचेगा यू। लिख सकते हैं ए यूनियन ए डैश की वैल्यू यूनियन सेट होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। सेकंड, ए इंटरसेक्शन ए डैश, इसका मतलब है हमारे पास कोई सेट ए है और इसका मतलब है वे एलिमेंट जो यू के अंदर तो हों पर ए के अंदर ना हो। जो सेट ए के अंदर नहीं है और जो सेट ए के हैं, हमें निकालना है इनका इंटरसेक्शन, तो कुछ नहीं होगा, एम्प्टी सेट होगा 5। यू डैश का मतलब होगा यू माइनस ए, जिसके कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होता है उसे यू माइनस कर देते हैं। यू डैश की वैल्यू होगी यू माइनस यू, जिसका भी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होता है उसे यू में से माइनस कर देते हैं। अगर हमें बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होता तो यू माइनस बी, हमें सी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होता तो यू माइनस सी, जिसका भी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होता है उसे यू में से सबट्रैक्ट कर देते हैं, यू में से माइनस कर देते हैं। तो यू डैश निकालना होता है तो यू माइनस यू इक्वल टू 5 होगा। अगर 5 डैश निकालना हो तो लिखेंगे यू माइनस 5, यू में से कुछ एलिमेंट नहीं घटाए हमने, तो इसका आंसर यू ही होगा। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सिमेट्रिक डिफरेंस में। सपोज दैट हमें सेट ए है और एक सेट बी है, इनका सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड करना है। तो इन्हें ऐसे लिखते हैं सेट ए, ये सिंबल होता है सिमेट्रिक डिफरेंस का, सेट बी ये ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा, इसे बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। अब इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, यानी कि ए माइनस बी और बी माइनस ए का जो यूनियन होगा उसे बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट हमने ए सेट लिया, 1 2 3 4 इसके एलिमेंट थे। एक बी सेट लेते हैं, 3 4 5 इसके एलिमेंट थे। हमें वैल्यू चाहती है एक तो ए माइनस बी की, एक बी माइनस ए की। तो सबसे पहले ए माइनस बी फाइंड करते हैं। ए की एलिमेंट जो बी के अंदर ना ही हो, 1 ए के अंदर है बी के अंदर नहीं है, 2 ए के अंदर है बी के अंदर नहीं है, 2 3 भी है 4 भी है। अब देखेंगे बी माइनस ए, बी के एलिमेंट जो बी में तो हो ए के पास ना हो, 3 बी के पास भी है, ए के पास भी है, 4 ए बी के पास भी है, ए के पास भी है, 5 है, 5 बी के पास तो है पर ए के पास नहीं है। तो अब निकालते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। ए माइनस बी की वैल्यू आती है 1 और 2, इसके एलिमेंट थे 1 और 2 यूनियन। बी माइनस ए की वैल्यू थी 5, इसके एलिमेंट 5 था। निकालते हैं यूनियन, तो बस एलिमेंट कंबाइंड कर देते हैं 1 2 और 5, ये वैल्यू होगी सिमेट्रिक डिफरेंस की वैल्यू। ओके, अब एक एग्जांपल से लेते हैं, इसमें सारे पॉइंट्स दोबारा क्लियर करते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है, इसमें गिवन है सेट ए के एलिमेंट हैं ए बी सी, सेट बी के एलिमेंट हैं सी डी ई, और एक यूनिवर्सल सेट है
यू के एलिमेंट हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब सारे ऑपरेशंस ध्यान से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है ए यूनियन बी। तो हमें कंबाइंड करने हैं सेट ए के एलिमेंट और सेट बी के एलिमेंट। हमने बताया था यूनियन का मतलब होता है सेट कंबाइंड करने, एलिमेंट से कंबाइंड करने। तो ए यूनियन बी की वैल्यू होगी सेट ए के सभी एलिमेंट ए बी सी और सेट बी के सभी एलिमेंट, सी तो पहले आ चुका है, डी और ई। अब बात करते हैं बी यूनियन ए की। तो पहले लिखते हैं बी के एलिमेंट सी डी ई। अब देखते हैं ए के एलिमेंट हमारे पास ए नहीं है, ए लिख देते हैं, बी भी नहीं है, बी लिख देते हैं, सी तो है, सी छोड़ देते हैं। तो वैल्यू फाइंड की हमने ए यूनियन बी की और बी यूनियन ए की। अब बात करते हैं ए माइनस बी की। ए माइनस बी का मतलब क्या है? ओनली ए, वे एलिमेंट जो ओनली ए में तो हों, बी में ना ए हों। सेट ए के एलिमेंट जो ओनली ए में हों। ए के पास है, बी के पास नहीं है, तो ए। बी इसके पास है, इसके पास नहीं है, तो बी भी होगा। सी इसके पास है, इसके पास है, तो छोड़ देते हैं। ये वैल्यू आती है ए माइनस बी की। अब बात करते हैं बी माइनस ए की। बी के एलिमेंट जो ए के पास ना आए हों। सी बी के पास है, इसके पास भी है, सी नहीं लेते। डी और ई बी के पास है पर ए के पास नहीं है, तो डी और ई होंगे। ओके। अब बात करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट की। हमने बताया था कॉम्प्लीमेंट अगर किसी का फाइंड करना हो उसे यू में से माइनस कर देते हैं। एक गिवन यूनिवर्सल सेट होता है u माइनस ए। तो अब देखते हैं u के भी एलिमेंट जो a में ना आए हों क्या होंगे। u के एलिमेंट a b c d e f g h तक थे जो a में ना आए हों, a के पास थे a b c, तो a b c छोड़कर जो एलिमेंट बचते हैं वो वैल्यू होगी a कॉम्प्लीमेंट की d e f g h। ये वैल्यू होती है कॉम्प्लीमेंट की। अब वैल्यू फाइंड करना है बी का कॉम्प्लीमेंट। तो u माइनस बी हमने बताया था जिसे कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होता है उसे u में से माइनस कर देते हैं। अब u के एलिमेंट जो b में ना आए हों, b में थे c d और e, तो c d और e छोड़ देते हैं, तो a b और f g h। a b एफ जी एच ये वैल्यू होगी बी कॉम्प्लीमेंट की। अब बात करते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। ए सिमेट्रिक बी का मतलब क्या था? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, यानी कि जो एलिमेंट ए माइनस बी के पास थे और जो एलिमेंट बी माइनस ए के पास थे। पहले लिख लेते हैं। हमने ऊपर फाइंड किया है ए माइनस बी के एलिमेंट ए और बी यूनियन बी माइनस ए के एलिमेंट फाइंड किए हैं डी और ई। निकालना है यूनियन इनका ए बी और डी ई का, तो यूनियन होगा, एलिमेंट कंबाइन कर देते हैं ए बी डी और ई। ये वैल्यू आती है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी की। अब वैल्यू फाइंड करते हैं बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए की। तो बी माइनस ए यूनियन ए माइनस बी। बी माइनस एक वैल्यू पुट करते हैं डी ई यूनियन ए माइनस बी की वैल्यू पुट करते हैं ए बी, निकालते हैं यूनियन, तो डी ई और ए बी। तो इसे पता लगता है ए सिमेट्रिक बी इक्वल टू होगा बी सिमेट्रिक ए के। अब सभी ऑपरेशन आपके क्लियर हो चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।